उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और यूसीसी लागू होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया जाएगा। सीएम धामी का पूरे प्रदेश में भव्य स्वागत किया जाएगा। अभी दिल्ली चुनाव में मसरूफ है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड आने पर उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। आपको बता दें कि 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ है उत्तराखंड में और अब इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश भर में भव्य स्वागत किया जाएगा। 27 जनवरी को यूसीसी लागू किया गया था उत्तराखंड में। फिलहाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, काफी मसरूफ हैं। वापस प्रदेश लौटने पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से राव शफात अली जुड़ चुके हैं। राव शफात, उत्तराखंड में 27 जनवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ और फिर उसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। अब जानकारी ये है राव शफात कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश भर में सम्मानित किया जाएगा, उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, यूसीसी के सफल क्रियान्वयन को लेकर उनका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। क्या जानकारी है आपके पास इस खबर के हवाले से? फिलहाल तो दिल्ली चुनाव में मसरूफ हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी मुमताज, देखिए यूसीसी को लेकर के जो 27 जनवरी है और कहें तो एक धामी सरकार के जो एक कार्यकाल है उसमें एक ऐसा प्रश्न लिखा गया है जिसकी चर्चा हमेशा से अब होती रहेगी और यूसीसी का जिक्र किया जाता था, लेकिन अब यूसीसी क्योंकि उत्तराखंड में लागू हो चुका है, इसकी जो नियमावली है वो विधिवत रूप से लागू हो चुकी है। लेकिन इसके अगर दूसरे पहलू पर नजर डालें तो कुछ विवाद और विरोध भी जुड़ रहे हैं। कुछ संगठन है, कुछ पार्टी है, कुछ लोग हैं जो यूसीसी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। विरोध से पहले जिक्र कर लेते हैं इसकी उपलब्धियों की, क्योंकि राज्य सरकार इसको एक उपलब्धि के तौर पर देख रही है और यूसीसी, इसमें कोई दो राय नहीं कि देश में पहला ऐसा राज्य उत्तराखंड है जहां यूसीसी को लागू किया गया है। और अब बड़े पैमाने पर तैयारी इस बात को लेकर के है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रदेश भर में भव्य स्वागत किया जाएगा यूसीसी लागू करने के लिए। तो अलग अलग जगह कार्यक्रम रखे जाएंगे। भाजपा की ओर से, भाजपा पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से हमें जानकारी मिली है, तो इसकी उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। लेकिन अगर विरोध की बात करते हैं इसके, तो वो विरोध भी अब रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। संगठन भी विरोध कर रहे हैं, पार्टियां विरोध कर रही हैं, विपक्ष विरोध कर रहे हैं और इसको नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है कि ये जो अधिकार है इस तरह की नियमावली बनाने का, ये केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है। लेकिन अगर यहाँ जिक्र करें संविधान का, तो जो भारतीय संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें 52 विषयों का जिक्र आता है और इस अनुसूची में क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पास बहुत सारे ऐसे अधिकार होते हैं जिस पर वो नियमावली और नियम कानून बना सकते हैं, तो उसी में जिक्र आता है विवाह का, तलाक का, संपत्ति का, गोद लेने का, वन से जुड़ी हुई समस्याएं हो, अपराध से जुड़ी हुई समस्याएं हो, तो इसी संवृत्ति सूची में आता है। क्योंकि संवृत्ति सूची में अगर हालिया बात करते हैं तो 52 विषय और 52 विषयों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार इनमें से कोई भी कानून बना सकती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सरकार ने उससे पहले कानून बनाया तो केंद्र सरकार का जो कानून है, नियमावली है, वो प्रभावी रहेगा। तो इसको लेकर के भी बहुत विरोध है कि केंद्र सरकार के अधीन था तो राज्य सरकार ने कैसे यूसीसी को बना दिया। तो खैर ये संवृत्ति सूची का विषय है कि राज्य सरकार के पास भी इसके अधिकार होते हैं और केंद्र सरकार के पास भी इसके अधिकार होते हैं। लेकिन अब एक और यहाँ पर विरोध है कि भू कानून की मांग को लेकर के कुछ संगठन है राव शफात, आपसे गुजारिश है कि आप मेरे साथ बने रहिए, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। लेकिन फिलहाल